अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहला इशू है परदेसियों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इतना ज़र मुबादला भेजते हैं जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता है और पाकिस्तान की बहुत सी जो है वो ज़रूरियात जो हैं मुआशी वो इससे पूरी होती हैं। वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से ममालिक में बहुत सख्त लॉकडाउन है और कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वो अपने कमरों तक महसूर होकर रह गए हैं। और इसके साथ साथ बहुत से जो हमारे परदेसी भाई हैं वो इस वक्त जॉबलेस हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी तनख्वाहों में कटौती हो गई है। इनमें से बहुत से इस वक्त वापस आना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इनको स्पेशल फ़्लाइट्स के तहत ज़रूर वापस लाया जाए और फिर इनको 14 दिन जो है वो करंटीनिया में रखा जाए, ताकि अगर कोई इसमें से कोरोना से इन्फेक्टेड है भी तो वो उसको यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ना फैला सके। इसके साथ परदेसी भाइयों की बहुत ज़्यादा ये भी एक है कि उनको खाने पीने की इस वक्त शदीद किल्लत का सामना है और अपने कमरों में वो बंद जो है ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं, क्योंकि बाहर के मुल्क में इतना ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और दुबई में इतना ज़्यादा फ़ाइन होता है कि इतनी तो उनकी तनख्वाह नहीं होती कि अगर कोई बाहर निकले तो उस पर फ़ाइन है। और कर्फ्यू के दौरान और लॉकडाउन के दरमियान वो उस तरह से ख़रीदारी भी नहीं कर पा रहे और ना उन्हें जो हमारी लेबर है उनको उस तरह से कोई लोग जानते होंगे कि वो जाकर डोर टू डोर जो है उनको खाना और पानी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो मैं यहाँ पे हुकूमत से ये कहूँगी कि एम्बेसीज़ को थोड़ा फाल करे और वो ऑनलाइन एक्सेस भी उनको प्रोवाइड करे कि उसमें से जितने लोग वापस वतन आना चाहते हैं उनको वापस लाया जाए। और जो हमारी एम्बेसीज़ हैं खुदारा इनको थोड़ा सा इफेक्टिव और ऑनलाइन कर दें कि लोग इनसे जो है ऑनलाइन भी अपनी जो है शिकायत का जो है वो अजाला करवा सकें। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ आज मैंने ट्विटर पे देखी वो था एक अजीबो गरीब वतन दुश्मन ट्रेंड, और वो ये था कि यहाँ पर डैम नहीं बनेंगे, इंडस रिवर पर डैम नहीं बनेगा। मुझे इतनी उस वक्त हंसी आती है कि हमारा पड़ोसी 2000 से ज़ायद डैम बना गया और हर दरिया का पानी उन्होंने हमारा निचोड़ लिया डैम बना बना के, और यहाँ पर ऐसे वतन दुश्मन बैठे हुए हैं कि हम किसी डैम की भी कहीं पे भी बात करें, काला बाग की बात करें तो एक जो है जमात को मसला हो जाता है, हम अगर भाषा डैम की बात करें तो एक जमात को मसला हो जाता है। मुझे सिर्फ ये पूछना है, ये जमातें इस मुल्क के लिए बनाई गई हैं सियासी, है ये दूसरे ममालिक के जो है इंटरेस्ट और मफादात को सर्व करने के लिए बनाई गई हैं? डैम इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। अगर मुल्क के पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना बजट नहीं है कोरोना की वजह से और मईशत की वजह से, तो छोटे डैम बनाए जाएं, लेकिन डैम बनाए जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हम पानी की किल्लत और पानी के लिए तरसते हैं और जब मानसून शुरू होता है तो फिर हम सैलाब में डूबे हुए होते हैं, पानी के रेले पे रेले आ रहे होते हैं और यहाँ बस्तियों की बस्तियाँ डूब जाती हैं। और यहाँ पे पेड ट्रेंड वाले ये कहते हैं कि यार डैम बन गया तो जो है इंडस का पानी ख़त्म हो जाएगा, इंडस डेल्टा को ख़तरा हो जाएगा। जो हमारे पड़ोसी ने डैम पे डैम बना लिए हैं हमारे दरियाओं पर, उस पर तो आप लोगों के जो है ज़बानों के ऊपर ताले लग जाते हैं। शर्म करनी चाहिए, अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। अगर मुल्क में डैम बनेंगे तो हमारा किसान खुशहाल होगा, और इसी तरीके से अगर गंदी सियासत होती रहेगी जिससे सूबाई असबियत की बू आती है तो आप अपने आप को खुद बेनकाब कर रहे हैं और अपने अज़ाइम भी बता रहे हैं कि जो आपकी पार्टी है वो इस मुल्क को सर्व नहीं करती, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो उनके गैर मुल्की आकाओं के साथ हैं। और शर्म आनी चाहिए लोगों को ऐसे ट्रेंड बनाते हुए कि जो चीज़ें मुल्क की ज़रूरत हैं उस हर चीज़ को ये लोग सियासत की नज़र कर देते हैं। और हमारे पड़ोसियों ने, हम साथ आज़ाद हुए थे, वो 2000 से ज़ायद डैम बना गए और यहाँ पर जो है बस बराए नाम 2-3 डैम हैं बड़े, और वो भी अपनी जो है बिस्तातकार जो है वो खो रहे हैं। हमें शदीद तौर पे जो है नए डैम्स की ज़रूरत है, और अगर बड़े डैम्स का बजट नहीं है तो छोटे डैम्स बनाएं, हर दरिया पे बनाएं, और जो इस पर सियासत कर रहे हैं इनको पकड़ के जेल में डाल दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।